क्या जूतों के साइड में बने वो दो छोटे छोटे छेद बस डिजाइन के लिए होते हैं या उनके पीछे भी कोई गजब का साइंस छुपा है? और सिक्कों के साल के नीचे बने वो छोटे से सिंबल्स का क्या मतलब है? कभी डॉट कभी स्टार या कुछ भी नहीं? और पेट्रोल या पानी ले जाने वाले ट्रक का टैंकर हमेशा गोल ही क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, सिम कार्ड में असली सोने का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है और उसके ऊपर ऐसी लाइंस क्यों होती है जैसे आप इन्हें आज तक देखते आ रहे थे? आगे से वैसा नहीं देख पाएंगे क्योंकि वजह चौंकाने वाले है। नंबर 1, क्या जूतों के साइड में जो ये दो छोटे छोटे छेद होते हैं आपने जरूर नोटिस किया होगा। दरअसल जब आप जूते पहनते हैं तो अंदर पसीना, बदबू और नमी जम जाती है और ये छोटे छेद वही छुपे रुस्तम हैं जो आपके पैरों को सांस लेने की आजादी देते हैं। जी हाँ, इन्हें कहते हैं वेंटिलेशन होल्स और इनका काम है हवा का आना जाना ताकि आपके पैरों को मिल सके राहत और जूते रहें ड्राई। नंबर 2, क्या आपने कभी ध्यान दिया है हर सिम कार्ड पर एक पीला सा हिस्सा होता है और उस पर अजीब सी सोने जैसी लाइनें बनी होती हैं? कई लोग सोचते हैं कि ये बस सर्किट का हिस्सा है, कुछ लोग मानते हैं कि इसके अंदर जीपीएस लगा होता है और कुछ लोग तो इसे ब्लूटूथ डिवाइस तक समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई इन सब से बिल्कुल अलग है। दरअसल जो पीला हिस्सा आप सिम कार्ड पर देखते हैं वो सिर्फ रंग नहीं है, वो एक गोल्ड प्लेटेड माइक्रोचिप होती है। हाँ, सही सुना आपने, इसमें असली सोने की परत होती है क्योंकि गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और जल्दी जंग नहीं लगता। और उस परत के ऊपर बने जो लाइंस होती हैं वो बस डिजाइन नहीं है, वो होती हैं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, यानी कि आपके फोन और सिम कार्ड के बीच सिग्नल्स और पावर पहुंचाने वाले रास्ते। जब आप सिम कार्ड को फोन में डालते हैं तो वही लकीरें आपके फोन के अंदर लगे रीडर से जुड़ती हैं और आपका नेटवर्क एक्टिवेट होता है। नंबर 3, क्या आपने कभी किसी 1 या 2 रुपए के सिक्के को ध्यान से देखा है? नहीं, सिर्फ उस पर लिखी हुई रकम को नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उस छोटे से सिंबल की जो अक्सर साल के ठीक नीचे बना होता है। कभी डॉट दिखता है, कभी स्टार और कभी कुछ भी नहीं होता। अब ज्यादातर लोग इसे बस डिजाइन समझ लेते हैं, लेकिन असल में यही छोटा सा निशान बताता है कि आपका सिक्का भारत के किस शहर में बना है। जी हाँ, हमारे देश में सिक्के बनाने की अलग अलग मिंट्स होती हैं, जैसे नोएडा, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, और हर मिंट एक अलग सिंबल छोड़ती है उस कॉइन पर ताकि ये ट्रैक किया जा सके कि कॉइन कहाँ से आया है। अब गौर से सुनिए, अगर कॉइन पर डॉट है तो वो नोएडा मिंट से आया है, अगर डायमंड यानी छोटा सा हीरा जैसा सिंबल है तो मुंबई मिंट से, अगर स्टार बना है तो वो हैदराबाद मिंट, और अगर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, तो वो सिक्का कोलकाता मिंट से आया है। नंबर 4, कुछ साल पहले तक हर मोबाइल का अपना अलग चार्जर होता था, कभी मोटा पिन, कभी माइक्रो यूएसबी, कभी पतला कभी उल्टा। मैं तो खुद घर से कहीं जाता था तो चार्जर का पाउच अलग लेकर चलना पड़ता था, लेकिन आजकल हर फोन, लैपटॉप, कैमरा सब में सी टाइप ही लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कोई मार्केटिंग चाल है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साइंस छुपी है? दरअसल यूएसबी टाइप सी सिर्फ दिखने में नहीं बल्कि काम में भी सबसे स्मार्ट और फास्ट है। ये दोनों साइड से लग सकता है, मतलब उल्टा सीधा कोई फर्क नहीं। जहां पुराने माइक्रो यूएसबी की स्पीड सिर्फ 480 MBps थी, वहीं सी टाइप देता है 10 GBps तक की रफ्तार। सिर्फ डेटा ही नहीं, ये चार्जिंग में भी बाजी मारता है। सी टाइप पोर्ट के जरिए आप 100 वॉट तक की फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। नंबर 5, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो टैंकर ट्रकों पर चलते हैं जिनमें तेल, डीजल या पानी भरकर ले जाया जाता है, वो हमेशा गोल ही क्यों होते हैं? लेकिन गोल टैंक का कमाल ये है कि उसमें प्रेशर हर तरफ बराबर बढ़ता है, जिससे वो ज्यादा मजबूत बनता है और अंदर का तरल सुरक्षित रहता है। गोल टैंकर सिर्फ मजबूती के लिए नहीं बल्कि दिमाग से डिजाइन किए जाते हैं। ये कम मटेरियल में ज्यादा लिक्विड स्टोर कर लेते हैं, यानी कम वजन और ज्यादा कैपेसिटी। और जब हजारों लीटर पेट्रोल या पानी को दूरदराज तक ले जाना हो तो गोल शेप झटकों और मोड़ों को भी बेहतर झेल लेता है। और यही वजह है कि जहां लिक्विड स्टोर या ट्रांसपोर्ट करना हो वहां गोल टैंक ही सबसे स्मार्ट चॉइस माने जाते हैं।